नाजरीन आदाब, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं और जब तस्वीरें बोलती हैं तो कई सवाल खड़े करती हैं। सबसे पहला सवाल सत्ता में सत्ताधीन के हुक्मरानों से कि विकास का निडोरा पीटने वालों, पहले विकास को सही मायने में कर लो। क्योंकि सीतापुर की तस्वीरें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से सवाल कर रही हैं कि योगी जी विकास किधर है और अब तक आपने कितना विकास किया है। दरअसल यूपी में 14 वर्ष के वनवास के बाद सत्ता में लौटी बीजेपी सरकार बनते ही अपने वादे भूल गई, क्योंकि सीएम बनते ही योगी आदित्यनाथ ने 2 माह में सड़कें गड्ढा मुक्त करने का वादा किया था और आदेश भी हुआ था, लेकिन सब कागज में सिमट कर रह गए। तो ये तस्वीरें जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तस्वीरें तंबोर कस्बे के गांजर तिराहे से छतांगुर, मोगलापुर, भमैला, रजनापुर, शिवपुर समेत दर्जनों गांव के लोगों के मुख्य मार्ग की हैं, जो कई वर्षों से जर्जर पड़ा हुआ है। पूरा मार्ग जर्जर होने से आए दिन लोगों का गिरना आम बात हो गई है। आपको बता दें, वर्ष 2017 के चुनाव में भय, भ्रष्टाचार, भूख, अपराध, सड़क, बिजली और यातायात बड़ा मुद्दा बना था। जनता ने 14 साल बाद बीजेपी पर भरोसा जताया और 325 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। सत्ता में आते ही सीएम योगी ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया, लेकिन आदेश सिर्फ कागज पर ही नजर आए। कुछ जगह पैचिंग कर सिर्फ लाखों रुपए का भुगतान कराया गया। सरकार के अब तक के कार्यकाल में सड़कों की सूरत नहीं बदल सकी। वहीं इस मामले को लेकर जब हमारी टीम ने स्थानीय लोगों और उस मार्ग पर निकलने वाले राहगीरों से बात की तो उन लोगों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? अच्छा, ये मार्ग कितने दिनों से खराब पड़ा है? ये 10-12 साल हो गए रोड की खराबी। इससे कोई समस्या तो नहीं होती है? यहाँ आए दिन खतरे हुआ करते। क्या? जैसे कि कभी ये बुद्धि खत्म हो गई, ट्राली से एक मोटा पलटा हुआ था, उससे एक लड़की बुद्धि खत्म हुई, एक कुत्ता मरा, तमाम हादसे ऐसे बच कर गए। रोड पर ये तमाम समस्याएं हैं और रोड पे पानी भर जाता है, दोनों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं। तो अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सर ये रास्ता बनना चाहिए और इसकी ऊंचाई भी होना चाहिए, इसके साइड से नाला निकले ताकि पानी की रोक यहाँ पर न होना चाहिए। और यहाँ पर बड़े बड़े हुक्मरान भी निकल चुके हैं, लेकिन पर्दा आंखों पर डाल देते हैं और चले जाते हैं। ये जो मार्ग है, इस मार्ग पर आपके वहाँ के गाड़ियाँ लोड होकर फैक्ट्रिया से जाती हैं, इससे कोई समस्या तो नहीं होती है? इससे बहुत बड़ी समस्या पड़ती है और हम लोगों को बड़ा जो है इससे दिक्कत है। वो गाड़ियाँ निकलती हैं, जब तक कि वहाँ चौराहे तक पहुँच नहीं जाती है, हम लोग मन लगा रहता है कि कहीं पलट न जाए, कोई हादसा न हो जाए। और इधर उधर मार्ग चलता बहुत है, इंडस्ट्रियल एरिया, इसकी वजह से जो है ये मार्ग बहुत चलता है। सबसे ज़्यादा कस्बे में यही मार्ग सबसे ढेर चलता है और इसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत है। और सबसे ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत है, इंडस्ट्रियल एरिया है, हम लोग गाँव गाड़ियाँ आती जाती हैं, निकलती हैं, उसकी वजह से हम लोग बड़ी दिक्कत होती है। बड़ा जो है टेंशन बना रहता है जब तक कि रोड पर गाड़ी पहुँच नहीं जाती वहाँ चौराहे तक, गाजर चौराहे तक के, तो हम लोग उसमें जो फंसे रहते हैं कि कहीं पलट न जाए, कहीं कोई हादसा न हो जाए। अच्छा, आप भी इसी मार्ग से निकलते हैं, आपको डर लगता नहीं लगता इस मार्ग पर? लगता है और दिक्कत होती है बड़ी। थोड़े टाइम का जो है निकलना होता है, बड़ा टाइम ज़्यादा टाइम लग जाता है, उस वजह से जो है हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है और निकलने में जो है बहुत परेशानियाँ होती है। अभी तक कोई घटना तो नहीं हुई इस मार्ग पर? नहीं, एक ट्राली पलट गई थी तो एक औरत खत्म हो गई थी। तो आप लोग इस मामले को किसी संबंधित अधिकारी से या फिर जनप्रतिनिधियों को अवगत नहीं कराते हैं? सभी लोग निकलते हैं, इसी रास्ते से गुजरते हैं, देखते हैं और उसमें जो किसी को अवगत करने को जुड़ते नहीं, सब लोग खुद ही अवगत है पहले से ही। क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं? इस रास्ते पे निकलते कोई समस्या तो नहीं होती है? बिल्कुल समस्या होती है, समस्या। क्या समस्या है? समस्या ये है कि जो बारिश होती है तो सब भर जाता है, गाँठ जैसा। मानो अभी इस समय बारिश नहीं हुई है तो नहीं यह भरा है, बाकी इसलिए दिक्कत होती है, ट्रालियाँ फंसती हैं, गाड़ी पलटने से फंसती है। एक बार तो यही जो है बच्चे में जो है छोटा गिरा था तो जो है बूढ़ा एक जगह पे तो वो खत्म हो गई। सब समझते हैं। अरे बहुत भैया, बहुत बुरा हाल है, निकलना मुश्किल है। इसका नाम है तनिक दूर में आधा घंटा लगा, हाथ गिराए लगे मोटरसाइकिल। अच्छा, डर तो नहीं लगता है? बहुत डर लगत भैया, फिसल जाते का नाम है भैया, तो बिल्कुल कई बार तो गिर चुके नहीं पर। कोई हादसा तो नहीं हुआ है? हादसा नहीं हुआ है, बाकी रास्ता बहुत खराब है। अब आप क्या चाहते हैं? अब रास्ता बन जाए, यही अच्छी मतलब जो है चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? क्या नाम भैया? कहाँ रहते हैं? बस कस्बा तंबोर। आपकी इधर फैक्ट्री है, आप आते जाते इस मार्ग से कोई समस्या तो नहीं होती है? समस्या तो बहुत बड़ी है। दरअसल दिक्कत ये है, जैसे और ग्रामीण मार्ग है उसी रूप में ये भी मार्ग बनाया गया है। इसको जो है
डीएम और एसडीएम के संज्ञान में लाकर इसको एक स्पेशल मजबूत रोड बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो इलाका है छतांगुर का, ये सिर्फ एक आम ग्रामीण रास्ता नहीं है, जबकि एक इंडस्ट्रियल एरिया के तरह उभर गया है। तो उसको उसी तरह डबल रोड और ज़्यादा मजबूती के साथ इसको बनाना चाहिए। प्रशासन के संज्ञान में आप लोगों को लाना चाहिए। अच्छा, इस मार्ग पे निकलते डर लगता नहीं लगता है? डर तो बहुत छोटी बात है। यहीं पर बस जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहीं से सिर्फ 20 मीटर पे 2-3 महीने पहले मौत भी हो गई है, और मैं क्या बताऊँ। तो ये थे स्थानीय लोग और उस मार्ग पर निकलने वाले राहगीर, जिन्होंने क्या कुछ कहा आपने बखूबी सुना। अब बात आई क्षेत्र के लोगों की, जिन्होंने परेशान होकर कई बार उच्च अधिकारियों से इस मार्ग को बनाने की अपील की, फिर भी इस मार्ग की हालत जस के तस बनी हुई है। और बताया जा रहा है कि इस मार्ग पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जैसे कि हिंदुस्तान प्लाईबोर्ड, तिरंगा प्लाईबोर्ड, मां वैष्णो प्लाईबोर्ड, आमीना प्लाईबोर्ड जैसी कई फैक्ट्रियों से सरकार को लाखों रुपए का टैक्स भी दिया जाता है, फिर भी अधिकारी जानकर अनजान है। न्यूज़ 9 लाइव टीवी के लिए तबस्सुम अंसारी के साथ मोहम्मद रेहान, टीम न्यूज़ 9 लाइव टीवी, लखनऊ। साथ ही इस मामले में हमसे बात करने के लिए फोन लाइन पर तंबोर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहेंगे कि गांजर तिराहे से छतांगुर जाने वाला मार्ग कई वर्षों से जर्जर पड़ा हुआ है, आखिर क्या कारण है जो अभी तक जस के तस उसकी हालत है? नगर पंचायत का अभी सीमा विस्तार हुआ है पिछले वर्ष जी, और जो अस्थाई ईओ साहब हैं वो छुट्टी पर गए हुए हैं। उनके स्थान पे मुझे चार्ज दिया गया है। अभी चार्ज लिए मुझे 10 दिन हुआ है और बोर्ड मीटिंग होने पे मैं देखता हूं कि इसका जो प्रस्ताव करा के और जल्दी इस पे कार्रवाई की जाएगी। श्रीवास्तव जी, अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो कितना समय लग सकता है इस मार्ग को बनने में? बस बोर्ड बैठक जब भी होगा तो वहाँ उसमें प्रस्ताव पारित करा के इस मार्ग को जो है निर्माण के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। अपना कीमती समय देकर न्यूज़ 9 लाइव टीवी पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी।